हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं पौने 6 के करीब और मैंने किया हेयर वॉश। वेडनेसडे का है, कल व्लॉग नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं बना पाई, वॉइस ओवर नहीं हो पाया एंड देन उसको पब्लिश नहीं कर पाई। तो आज ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आज की डेट में आएगा, होप सो। तो ये सुबह मौसम इतना ठंडा था, फिर मैंने हेयर वॉश किया तो ठंड भी और बहुत लग रही थी। और ये है नेक्स्ट डे का, अभी का 6:30 बजे का है टाइम। तो मैं आई हुई हूँ, हम लोग ऐसे ही बगल में लोकल मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए। तो फिर मैं आई हुई थी, फिर मैं आई जस्ट मैंने फेस वॉश किया। फेस वॉश नहीं किया, मतलब मैंने ऐसे चेहरा धोया था ताकि थोड़ी सी डस्ट पोल्यूशन निकल जाए, और हाथ मैंने हैंड वॉश कर लिया था। तो बस यही है अभी तक का। सर्दियों में वैसे भी मैं पानी कम पीने लग जाती हूँ, पता नहीं, हर बार सोचती हूँ पानी पीना है लेकिन नहीं हो पाता। अभी आई हूँ सब्ज़ी लेकर के 6:30 बजे और देखो मैंने अभी पानी पिया। नहीं सोचा कि पहले चीज़ें बाद में दिखाती हूँ, पहले पानी पीती हूँ, फिर मैंने पानी पिया। और मैं देखो शकरकंदी लेके आई हूँ। मैं 3-4 हफ्ते से सोच रही थी शकरकंदी लाना है, मुझे इसकी चाट बनानी है। जैसे रोस्टेड होता है ना, नॉन स्टिक पैन में इसको गोल-गोल काट के उबाल के, तो वो मैं सोच रही हूँ बनाने का संडे को। बेसिकली संडे को ही टाइम और मिलता है कुछ जब करने आप का। तो बाज़ार सोचा जाओ और संडे को कुछ करूँगी, पसंद आ संडे को जाए और करूँगी, तो आप आज मैं छोड़ दो, लेके तो ही ऐसा हो आई नहीं हूँ। सकता। 2-3 हफ्ते से सिमिलरली मैं जूते के लिए भी सोच रही थी कि मुझे जूते लेने हैं। एक जूता है मेरे पास में जो मैं उसको पहन के जाती हूँ तो वो गंदे हो गए हैं, तो उसको वॉश करना है। तो इसके कंपैरेटिवली मुझे दूसरा जूता भी चाहिए था ताकि मैं अल्टरनेट डेज़ में तो पहन सकूँ। फिर मैं जूते लेके आई और ये बैग और ये हेड एंड शोल्डर का पाउच है, जो शैम्पू भी ख़त्म हो रहा था तो ग्रोसरी का आइटम पर कोलगेट तो मिला नहीं, तो शैम्पू के पाउच ले आई। तो ये हाँ, फ्रिज का कवर जो टॉप पे होता है ना, टॉप पे फ्रिज के टॉप पे होता है फ्रिज का कवर, वो ये बैग है। ये मम्मी को चाहिए था जिसमें थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का आप सामान रख सको कहीं ट्रैवल के लिए ऐसे। तो ये छोटू-सा बैग है, ये चुभता भी नहीं है, थोड़ा-सा सॉफ्ट फैब्रिक में है। अ, रा रा रेज़ रेज़गिन क्या इसको बोलते हैं? रेक्सिन, हाँ ना, शायद इसका होगा ये, हाँ। और ये फ्रिज का टॉप वाला, और ये हैं शैम्पू के पाउच। आजकल जो जूते चल रहे हैं ना कलरफुल वाले, तो मुझे ना मन था कि मैं कलरफुल ग्रे, वाइट, ब्लैक, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ग्रे, वाइट, ब्लैक बहुत बार मैंने पहना है। तो सोचा कि इस बार कुछ कलरफुल लेती हूँ, थोड़ा-सा ना ख़राब भी नहीं होता जल्दी। वाइट वाले जो आउटिंग होती है ना उसकी सोल होता है तो फिर वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, जैसे मेरा अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फिर सोचा कि कुछ डिफरेंट लेना, तो ये मेरे को ऐसे 3 कलर में दिखा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखने में लुक वाइज़। मतलब ऊपर से तो ये वाइट है और इसका सोल जो है ऑरेंज है, और बीच में इसका सी ग्रीन कलर है, पीछे से भी सी ग्रीन कलर है। 3 कलर में ये 1, 2, 3, हाँ, आई थिंक 3 कलर में ये पूरा इसका है जूता। और ये थोड़ा-सा हार्ड है पर ठीक है, चल जाएगा काम। मुझे वैसे भी कौन-सा है, इसको लंबे समय तक चलाना है, और जितना चल जाता है मेरा, चल ही जाता है जूता जल्दी से, नहीं टूटता। फिर वो वही है ना कि देखते हैं कितना चीज़ें लंबे समय तक चलती है। पर बहुत अच्छा लग रहा है, जीन्स के ऊपर पहनो आप ऐसे, एक अच्छा लुक होता है। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे कलरफुल वाले शूज़ लेने हैं। इसमें ना स्पार्कल कलर में भी थे, पर मुझे स्पार्कल कलर में मुझे नहीं लेना था, तो मुझे ऐसे लगा, और देखो मैं कितनी मस्ती सी कर रही हूँ। इससे आप समझ सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैंने जैसे पसंद किया और मुझे वो चीज़ मिल गई। कभी-कभी होता है ना कि कभी मनचाही चीज़ मिल जाती है, जैसे कलरफुल चीज़ मिल जाए, कलरफुल खाना मिल जाए, कलरफुल कुछ, जैसे मैं शकरकंदी के लिए भी 3-4 हफ्ते से सोच रही थी कि मुझे लेना है शकरकंदी, और आज मुझे मिल गया। ऐसे ही मैं शूज़ के लिए भी 3-4 हफ्ते से परेशान थी, मुझे लेना है। जाती थी पर कहीं पसंद नहीं आता था, कई बार टाइम नहीं मिलता था, और रात के अंधेरे में जल्दी भी दिन छोटे होते तो रात के अंधेरे में फिर मन नहीं करता था लेने का। तो सोचा कि चलो, तो अब मैं इसको पहन के ट्राई कर रही हूँ कि मैं चलने में कितना कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। एक आप शॉप पे देखो पहन के, और एक आप घर आके तसल्ली से पहन के देखो, तो फ़र्क पड़ता है। वैसे उसने शॉप वाले ने बोला कि मैं इसको चेंज कर दूँगा पर गंदे नहीं होने चाहिए, तो मैं इसको दोबारा पहन के देख रही हूँ कि ये
चल सकता है नहीं चल सकता। तो ऐसा है ये वाला सिनेरियो। तो मुझे अच्छा लगा भी तो पहन के, पर बाकी देखते हैं ये कितना आगे तक जाता है चलने में। मुझे दिक्कत नहीं हो, कह नहीं सकते ना कुछ, पर हाँ दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं कितना खुश हो रही हूँ उनको पा करके, जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। पर खैर देखते हैं। और ये अभी आए हम लोग तो दूध भी हम लोग लेट गर्म कर रहे हैं इसमें। 7 पौने 7 के करीब हो रहा था टाइम। और आज मुझे ना हॉस्पिटल भी जाना था क्योंकि मुझे टेस्ट कराने जाने थे। पर आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, तो छुट्टी थी आज हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की। तो वो लोग पहले निकल चुके थे, मैं लेट आई थी, तो मुझे बाद में पहुंचने के बाद पता चला कि डॉक्टर्स तो नहीं है अवेलेबल। अब मुझे कल जाना पड़ेगा। मैं पूछ के आई गार्ड लोगों से कि कल होंगे, तो वो कल होंगे। फिर कल होगा तो सैटरडे नहीं बैठते हैं, फिर मुझे मंडे डॉक्टर को दिखाना है और कल मैं टेस्ट कराऊंगी। और अब क्योंकि लेट हो रहा था तो फिर यही सोचा कि सब्जी में क्या बनाया जाए, तो सब्जी में बनाया जाएगा पापड़ की सब्जी। तो पापड़ की सब्जी विधि अनुसार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप दही या पानी में बना सकते हो, छाछ में या पानी में। पर हर बार पानी में बन जाती है, इस बार हम छाछ में बना रहे हैं। तो छाछ को हम लोग छाछ में मसाला डाल के इसको छोंका लगा देंगे। साइड बाय साइड दूध भी गर्म हो रहा था, और जो छाछ है ना उसको हम भिगो लेंगे मीन्स कि हम उसको विस्क कर लेंगे ऐसे। द देसी ट्रेडिशनल मेथड है ये घर घर का। और अब तो आजकल विस्कर आने लगे हैं, तो वो चीज़ है स्टील बैलून वाले, उससे भी आप विस्क कर सकते हैं। पर ये भी ठीक है, हमारे पास नहीं है तो हम इससे करते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि इसको जब तक भिगोते जाना, जब तक ये एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में नहीं हो जाता, जब ना लगे कि दही फटा फटा सा दही ऐसा नहीं हो। और आप इसमें पानी ऐड करते जाइए और इसको अच्छे से विस्क करते जाइए ताकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए और पानी जैसा कंसिस्टेंसी इसको ये अचीव कर ले। और फिर इसके बाद हम इसमें, पर ये इतना डालने के बाद है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो बाद में ना इसको मम्मी ने इसमें से निकाल ली थी छाछ, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हो गई थी छाछ, पर इतनी छाछ चाहिए नहीं थी। और अब यहाँ पे 2 पापड़ लिए हैं, तो 2 पापड़ को जो है वो सेक लेंगे। से कच्चा भी एक बार बनाया था मम्मी ने, पर वो बहुत बेकार बना था, मत ट्राई करना कभी। तो ये ना आप पापड़ को सेक लो और सेक करके फिर आप बनाओ पापड़ को, फिर सही बैठता है हिसाब। हिसाब कह रही हूँ, मतलब तरीका। एक्चुअली पता है पापड़ है ना ऐसे सेके जाते हैं जैसे इसमें कोई भी काला चित्ता ना हो। काला चित्ता मतलब कि काले काले जैसे स्पॉट ना पड़े, तो वो पापड़ है ना वो बहुत अच्छे से सेके जाते हैं। जैसे मैं सेकती हूँ पापड़ तो वो बहुत ज़्यादा कुरकुरे और काले वो हो जाते, ब्राउन शेड हो जाता है। पर ऐसा ना करें, ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए पापड़ जो जिनमें बिल्कुल भी काली चित्तियाँ नहीं पड़े, तो वो ज़्यादा सही रहता है। उस सब्जी में भी सही रहता है, नहीं तो कड़वापन आने लगता है। और जब मसाला डालने के लिए छाछ में मसालदानी खोल के देखा तो उसमें अ, मसाला नहीं था, हल्दी और लाल मिर्ची। तो फिर ये इसको रिफिलिंग करा। और अब जैसा आपने देखा कि मम्मी ने लोटे से छाछ को थोड़ा अलग कर लिया, अब इसमें मम्मी रूटीन के मसाले डालेंगे, हल्दी मिर्ची धनिया।
नमक डालते समय ना हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पापड़ में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना है नमक को भी। और छाछ में जब भी हम मसाला मिलाते हैं, रूटीन के मसाले, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, तो वो गुठली का भी हमें विशेष ध्यान देना है। बार-बार मुझे हिचकी भी आ रही है, तो मेरे को थोड़ा पॉज़ कर के बोलना पड़ रहा है। आज तो लग रहा है कि ना रीफिलिंग का, रीस्टोरिंग का टाइम दिन है, क्योंकि हल्दी मिर्ची के साथ आज तेल का भी रीस्टोरिंग का, रीफिलिंग का हो गया है टाइम। तो मतलब ऐसा होता है, कई बार चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाती है और कई बार एक-एक चीज़ें ख़त्म होती है। फिर हम भी आलस कर जाते हैं, सोचते हैं कि 2-3 चीज़ें ख़त्म हो तभी हम रिफ़िल करें, तो ऐसे ही हो जाता है। बट ठीक है, सारी तैयारी तो रात को ही करनी पड़ती है, सुबह तो इतना टाइम नहीं होता कि आप जल्दी-जल्दी सब कुछ कर सको। सरसों के तेल के अंदर हम डालेंगे राई और ज़ीरा और हींग। हींग नहीं था तो वो भी नहीं डाला, तो हींग नहीं डाला, सिर्फ राई और ज़ीरा ही डाला। और जैसे ही ज़ीरा और राई जो है वो स्प्लैटर होने लगे, तो फिर इसमें आप छाछ का वो डाल दो, जो भी आपने बनाया ना, छाछ वाली स्टफिंग, स्टफिंग कह रही हूँ, क्या बोलते हैं? छाछ जैसे ये ना सेम सिमिलर कढ़ी जैसा ही हो गया है, तो ये बस इसमें फ़र्क ये है कि आप इसमें पापड़ मिला दोगे तो पापड़ की सब्ज़ी बन जाएगी, अदरवाइज़ इसमें बेसन डाल दो तो ये कढ़ी बन जाएगा, पर प्रोसेस इसका सेम ही है। आप इसके अंदर करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया भी बाद में आप गार्निशिंग के लिए कर सकते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो नहीं किया, हम लोग ऐसे भी खा लेते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी आप कम ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि पापड़ थोड़ा-सा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो आप छाछ में पानी आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। तो वो उस हिसाब से फिर आप इसी स्टेज पे ही आपको पानी इसमें ऐड ऑन करना है, बाद में नहीं होगा। बाद में तो इसमें जब उबाल आने लग जाएगा तब आपको सिर्फ़ पापड़ डालना है और कुछ नहीं। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फिर पापड़ को ना आप ऐसे टुकड़ों में इनको तोड़ लेंगे, बहुत आसान होता है ये, तो ये तो आप कोई भी आसानी से छोटे-बड़े पीस में कैसे भी करके इनको तोड़ सकते हैं। और फिर इनको ऐसे अलग-अलग करके ना, फिर इनको हम लोग एक साथ ही, जैसे ही मम्मी ने वो उठाया, मुट्ठी में लिया और बॉयल आ चुका था, तो फिर इसमें हम ये पापड़ डाल देंगे पीसेस। सो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि पापड़ डालने के बाद 2 पापड़ डाले, पापड़ डालने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है इसका पेस्ट ऐसे। छाछ जो है वो गाढ़ी हो जाती है थोड़ी। फिर इसमें मिर्ची थोड़ी कम लगी, तो मिर्ची भी मम्मी ने फिर ऊपर से मिला ली। ये सब प्रोसेस है ना, आपको बॉइलिंग के टाइम ही कर लेना है। अगर जब आप एक बार इसको उबाल आते हो फिर बंद कर देते हो, तो फिर कुछ इसमें आप नहीं करें तो ज़्यादा सही।